हेलो। सो लेट्स डिस्कस विद अनदर प्रॉब्लम। ये भी विस्कोसिटी से रिलेटेड ही है। तो इस प्रॉब्लम में जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें है कि जैसे लास्ट प्रॉब्लम हमने देखी थी, वहाँ पे क्या था, एक सिलेंडर स्टेशनरी था, मतलब एक प्लेट स्टेशनरी थी, दोनों पैरेलल थे। उसके बाद ऊपर वाली जो प्लेट थी वो मूव कर रही थी, बीच में फ्लूइड था। हमें ये बताना था कि जो बॉटम सिलेंडर है, बॉटम जो प्लेट है उस पर कितना टॉर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट कर लिया था। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो। क्वेश्चन है कि अ रोटेटिंग विस्कोमीटर हैज़ टू सिलेंडर्स। द रेडियस ऑफ इनर फिक्स्ड सिलेंडर इज़ R1 एंड द रेडियस ऑफ आउटर रोटेटिंग सिलेंडर इज़ R2। मतलब कि एक विस्कोमीटर क्या होता है, विस्कोमीटर एक डिवाइस है जो कि किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, दो सिलेंडर इन्होंने जैसे बताया है, इस विस्कोमीटर में दो सिलेंडर्स हैं, एक इनर है एक आउटर है, मतलब बाहर एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। तो जो इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस तो इन्होंने बताई है कि R1 है, एंड जो कि आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस R2 बताई है। तो बाकी बताया कि द विस्कोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, अभी बताया है मैंने आपको। आगे बोल रहे हैं कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इनर सिलेंडर ऑफ द हाइट L, ठीक है। हाइट दे दी है सिलेंडर की, इनर सिलेंडर की हाइट दी है बेसिकली L, ठीक है। ये उन्होंने पूछा है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन बताओ जो कि इनर सिलेंडर पे लग रहा हो। द गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ द टू सिलेंडर्स इज A एंड एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक और वर्ड, ये जो इनर सिलेंडर है वो फिक्स्ड है और जो आउटर सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, बॉटम प्लेट जो थी वो स्टेशनरी थी, अपर प्लेट जो थी वो क्या थी, वो मूव कर रही थी। यहाँ इस केस में दो सिलेंडर्स हैं, इनर वाला फिक्स्ड है, आउटर वाला जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब फिर लिखा क्या है, एक बार उसको एक डायग्राम की हेल्प से एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि देखो क्या हुआ कि एक ये सिलेंडर है, ठीक है ना। मान लो कि ये आउटर सिलेंडर है, ठीक है, और ये इनर सिलेंडर है। अब इन दो सिलेंडर्स के बीच में क्या है, अपना फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड को चलो ब्लू कलर से ही जो है हम लोग शो कर देते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है कि इनर सिलेंडर का रेडियस कितना था, R1 था। तो सेंटर, सबसे पहले सेंटर को बना लेते हैं। सेंटर हमारा कुछ ये है, सेंटर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला है, देखो रोटेट हो रहा है कौन सा, R2, यानी कि आउटर सिलेंडर। तो इसका मतलब एक शाफ्ट अटैच्ड होगी, अज्यूम कर लेते हैं एक शाफ्ट अटैच्ड है, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ये आउटर सिलेंडर जो है वो रोटेट हो रहा है। लेट से ओमेगा दिया ही हुआ है, इतना तो हमको पता है। अब रेडियस दी हुई थी, तो रेडियस ये जो इनर वाले की थी वो थी R1, आउटर वाले की जो रेडियस है वो है R2, इतना ठीक है। अब देखो और क्या क्या दिया है, हाँ, और ये भी बता लेते हैं स्टेशनरी कौन सी है एंड फिक्स्ड कौन सी है प्लेट। तो हमसे बोला है कि इनर वाला स्टेशनरी है, हम ये बोल सकते हैं दिस इज़ स्टेशनरी प्लेट, स्टेशनरी सिलेंडर है इस केस में। एंड आउटर वाला हमारे पास क्या है, रोटेटिंग सिलेंडर है, ठीक है ना। तो अब देखो, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड फिल्ड है, इतनी कहानी क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, हो क्या रहा है कि
फ्लूइड जो फिल्ड है, बाकी और भी डेटा गिवन है कि हाइट एल है, उसकी तो ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। हाइट एल है सिलेंडर्स की, वो ठीक है। इन्होंने बोला देखो साइड का जो गैप है वो आप निकाल सकते हो, ये जो गैप है ये हम निकाल सकते हैं। दोनों सिलेंडर्स के बीच में साइड में कितना गैप हो रहा होगा ये हम बोल सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, है ना। जो बॉटम गैप है, देखो काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि जो साइड गैप एंड बॉटम गैप सिलेंडर्स के बीच में सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी तब। लेकिन हमारे इस केस में क्या बोला है, स्पेशली बोला गया है कि गैप बिटवीन द बॉटम सिलेंडर्स जो है वो क्या है, ए है। तो हम ये लिख लेते हैं कि ये जो गैप है ये ए है। अब क्या करें, तो देखो ये जो बॉटम वाला केस अगर हम कंसिडर करें तो जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने क्या देखा था, जो बॉटम वाला केस है एग्जैक्टली वैसे ही है कि एक प्लेट तो फिक्स्ड है, यानी कि ये प्लेट फिक्स्ड है ना। ये वाली मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन देखा था, है ना। तो बॉटम का तो हमको सेम वही टॉर्क का आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं। गैप इन दोनों के बीच में ए है, जहाँ पे हम आर रख रहे थे वहाँ, अच्छा आर तो यही है, R1 माइनस R2 आराम से हो जाएगा। देखते हैं आगे कैसे एनालाइज करते हो। तो देखो मुझे क्या एनालाइज करना है, साइड में एनालाइज करना है कि ये जो दो साइड्स हैं यहाँ पे और बॉटम पे, ठीक हो क्या रहा होगा। एक बार इसका एक 3D व्यू देखें तो क्या हो रहा होगा इस सिलेंडर में कि आउटर तो कुछ इस तरह से है, राइट। आउटर सिलेंडर कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, इसके जो इनर सिलेंडर है इस कलर से बना लें, वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब हो क्या रहा है, जब ये आउटर सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ठीक, ये सेंटर ऑफ द एक्सिस है आपका, ये जो आउटर सिलेंडर है जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस पूरी सरफेस पे क्या लग रहा होगा, एक शेयर फोर्स लग रहा होगा, जो कि आप बोलोगे टाउ से, ठीक है ना। इस पूरी सरफेस पे एक शेयर फोर्स लग रहा होगा क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है ना इन सब के बीच में। वो फ्लूइड क्या कर रहा है, शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा है दोनों सरफेसेस पे, मतलब कि आउटर जो सिलेंडर है उसकी सरफेस पे भी और जो इनर सिलेंडर है उसकी सरफेस पे भी। अब क्या हो रहा होगा, तो देखो हमको क्या साइड्स में एंड बॉटम पे एनालाइज करना है। एक छोटा पार्ट ले लेते हैं इसका जिसमें कि दोनों हो, साइड और बॉटम, यानी कि अगर मैं ये हिस्सा और ये हिस्सा मतलब इतना हिस्सा कट कर लूँ जिसमें मुझे सीधे सीधे एनालाइज हो जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं कि लेट से एक मैं इसको थोड़ा सा इसका और बड़ा बना लेते हैं, मैग्नीफाइंग जो व्यू है वो दिखा रही हूँ। तो देखो अब हो क्या होगा, ये कॉर्नर है जिसका कि हमने सेक्शन कट कर लिया, इसी सेक्शन पे देख लो और पूरा तो निकाल लोगे। अब हमने ये बोला, अब इस सेक्शन पे अगर वेलोसिटी प्रोफाइल देखनी है, अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आप इसको लीनियर लेके चलो, है ना। जनरली होती पैराबोलिक है, आप अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको लीनियर लेके चलते हैं। तो अगर वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है, फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी रही होगी वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। मगर इनर जो है आपका इनर सिलेंडर, यहाँ पे तो वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी क्योंकि ये फिक्स्ड है, रोटेट नहीं कर रहा, है ना। अब हमने ये बोला कि वेलोसिटी वेरिएशन जो है वो लीनियर है, तो कोई वेलोसिटी रही होगी क्या, v रही होगी। मान लो अगर मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगी, ये जो साइड में है देखो यहाँ पे तो ज़ीरो है और कुछ मैक्सिमम v तक वेलोसिटी यहाँ जा रही होगी, ठीक है ना भाई, ये हो गया। तो ये हो गई v, ठीक। इसी तरह से सेम, क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल तो लीनियर है तो सेम वेलोसिटी क्योंकि इनर पे तो ज़ीरो रहेगी तो हमको यहाँ पे भी मिल रही होगी, ठीक है ना। बॉटम एरिया में भी सेम वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v है। अब देखो
अब ये जो वेलोसिटीज़ हैं, ये हमने बताया था, ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये कितना होता है, ओमेगा इंटू डिस्टेंस आर। तो जब मैं इधर साइड की बात कर रही हूँ, साइड के बारे में अगर बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमको पता है कितना, R2 माइनस R1, है ना। तो और जब मैं यहाँ बॉटम की बात करूँ तो मेरा V कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए, ठीक है ना। ये काम कर सकते हो। अच्छा, ये ओमेगा इंटू ए नहीं होना चाहिए। यहाँ देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब देखो यहाँ तक मुझे क्या काम करना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क, फिर यहाँ टोटल कितना टॉर्क हो जाएगा, एक तो बॉटम में और एक साइड में कितना टॉर्क आ रहा है वो, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊँ टॉर्क के बारे में, टॉर्क कितना हो जाएगा, टी, अगर इसको टी से डिनोट करें तो हम बोलेंगे साइड का टॉर्क, और उसमें ऐड कर दो बॉटम का टॉर्क। बॉटम का टॉर्क जो है हमने ये टॉर्क कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इनर सिलेंडर पे, ठीक है ना। तो वो भी लिखो, टॉर्क ट्रांसफरिंग है, ट्रांसमिटेड लिख सकते हैं ऑन द इनर सिलेंडर, ये काम कर सकते हैं। ये हमने टॉर्क लिख दिया। ये पूरा का पूरा डिटेल होनी चाहिए इस टॉर्क के बारे में, ये हमको निकालना है, ठीक। अब बॉटम का तो हमको ऑलरेडी पता है, हमने टॉर्क ऑफ बॉटम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में। जिसने भी अगर वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि बॉटम में टॉर्क एग्जैक्टली निकाला कैसे है। सेम वही केस है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या, पाई टॉर्क कितनी वैल्यू आई थी बॉटम में, पाई ओमेगा विस्कोसिटी इंटू R1 4/2E, ठीक है ना। तो ये आपका काम आया था किसका, ठीक। ए क्या था, हाइट थी, और आर हमने क्या लिया है, रेडियस लिया है, ठीक। क्योंकि हम इनर के बारे में निकाल रहे हैं इसलिए मैंने इनर का रेडियस रखा है। ए क्या है, जहाँ उस क्वेश्चन में हाइट थी, अब यहाँ हाइट डिफरेंस कितना है, ए है, तो हमने ये ले लिया। अब क्या करेंगे, साइड के बारे में निकालना है हमको। तो नाउ फॉर साइड, अब हम क्या देख सकते हैं, साइड के पास आपके पास क्या है, साइड के लिए फिर से वही काम करो, सबसे पहले तो शेयर स्ट्रेस निकाल लो। हमारे पास म्यू डी यू ओवर डी वाई बोलते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो साइड में म्यू डी यू मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, R1 से R2 तक जाने में। तो साइड में आपके पास वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे V है, V माइनस 0, तो आप बोल सकते हो दिस इज V माइनस 0। चेंज कितना है, वो है भाई आपका R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये डिफरेंस है, ये है R2 माइनस R1, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, यानी कि म्यू ओमेगा अपॉन R2, म्यू V बोलो इसको अभी, R2 माइनस R1। अब देखो यहाँ पे V की जगह मैं क्या कर दूँ, ओमेगा रख सकती हूँ, ओमेगा इंटू आर। आर कौन सा लेना है, बिकॉज इनर सिलेंडर है, आपको R1 लेना है, ठीक है ना। तो म्यू ओमेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये बात हो गई शेयर स्ट्रेस की। जैसे शेयर स्ट्रेस निकल आया, आपको क्या करना है, शेयर फोर्स निकालना है ओवर द इनर आपका सिलेंडर। शेयर फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, टाउ इंटू एरिया ऑफ द इनर सिलेंडर। तो आप अब क्या निकालो, शेयर फोर्स निकाल लो। जब आपने शेयर स्ट्रेस निकाल लिया है तो शेयर फोर्स ओवर इनर सिलेंडर, ये आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो F इज इक्वल टू क्या, टाउ AI, ठीक है। अब टाउ आपके पास है म्यू ओमेगा R1 R2 माइनस R1। अब देखो इनर सिलेंडर का एरिया रखना है, यहाँ पे एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये इनर सिलेंडर का R1 है, और तो सिलेंडर का एरिया क्या हो जाता है, आपका सिलेंडर का एरिया हो जाता है इसका सरकमफेरेंस, मतलब 2πr, और लेंथ, तो लेंथ L दे रखी है, यहाँ लेंथ का यूज़ होगा।
तो आप एरिया लिख सकते हो कितना, 2πr इंटू एल। आर रेडियस कौन सा रखना है इनर का, तो हमने बोला R1। इतना काम हो गया, ठीक है। तो ये आपका, ये क्यों किया मैंने, ये शेयर फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा होगा, एरिया क्या है, ओवर द सरफेस लग रहा है ना, अभी बताया। ये जो शेयर फोर्स है ये ओवर द सरफेस लग रहा है इनर सिलेंडर के, इसलिए आपने एरिया क्या रखा, सरफेस एरिया रखा, जो कि आपने उसका पेरीमीटर डिवाइड इनटू हाइट से निकाला। वो आपको क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया बता रहा है। इतना काम हो गया, बस हो गया, फोर्स निकला है, आगे आप कुछ नहीं करना है। फोर्स हो गया टॉर्क इनटू, टॉर्क निकालना है अब, ठीक है, साइड वाला एग्जैक्टली वैसे ही करोगे आप। फोर्स इनटू रेडियस, रेडियस कौन सा रखें, इनर है तो R1 रखेंगे, तो फोर्स की वैल्यू रख दो, म्यू ओमेगा R1 इंटू 2πr1L डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, और R1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो साइड का टॉर्क आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा, कितनी बार R1 है, 1 2 3, 3 बार R1 है, तो पाई ओमेगा इंटू 2πr1³ L अपॉन R2 माइनस R1। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक मिनट चेक करने दो, शायद, हाँ देखो, ठीक है ठीक है, ये हो गया, करेक्ट है। अब क्या कर सकते हैं, फिर टॉर्क निकालना है आपको, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, आप, हमारे पास टॉर्क क्या क्या है, हमने बॉटम का टॉर्क निकाला था, लेट्स से कि ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। आप ऐड कर दो 1 + 2, आपको मिल जाएगा 1 क्या है, पाई ओमेगा, पाई म्यू ओमेगा R1⁴। तो टॉर्क हमारे पास आ रहा है पाई म्यू ओमेगा R1⁴/2a प्लस ओमेगा म्यू इंटू 2πr1³ L अपॉन R2 माइनस R1। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आप काम करोगे कब, जब आप क्या करोगे, विस्कोसिटी जो है, अगर आपके पास इस तरह से रोटेटिंग सिलेंडर्स का केस हो तो ये काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू।